हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है औसत में हम लोग देखेंगे गुर्जों का औसत कैसे निकालते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 3 के प्रथम 8 गुर्जों का औसत क्या क्या होगा। आपका प्रश्न है 3 के प्रथम 8 गुर्जों का औसत क्या होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने फार्मूला हम लोगों ने देखा है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक है, अब क्या कहा है, हमें इसी पे देखना है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है हम पहले आपको बेसिक समझाते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे वो भी एक लाइन में कैसे आता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। घबराने कोई आवश्यकता नहीं। जब हमने इसके पहले वाले हमने वीडियो में जो हमने पढ़ाया है वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया रहेगा, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या हमारा प्रश्न कह रहा है। हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्त कि 3 के प्रथम 8 गुर्जों का औसत क्या होगा। देखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए कि नहीं। 3 के प्रथम 8 गुर्जों का औसत क्या होगा हमने देखा। आया कितना, हमने गुणत किया 3 6 9 12 15 18 21 24। ये क्या है, गुणज है। ठीक है, अब कहा है अब हम इसी फार्मूले में इसको क्या करना है, हमें जोड़ेंगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, होना 108 बटे 8। ठीक, अब हम इससे भाग करेंगे। अगर हम भागा करेंगे कितना आएगा, 100 भाग करेंगे कितना आएगा, 13.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया, अगर 8 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे कितने, एक बार जाएगा। ठीक है, फिर हमने निकाला घटाए 10 में से 8 को घटाए कितना आएगा 2। ठीक है, 8 को हम ऐसे उठाए 8 3 24। ठीक, 24 लिखेंगे, 28 आएगा। 28 में से जो है कि 28 में अगर 24 घटाएंगे कितना बचेगा 4। फिर यहाँ दशमलव बढ़ा के अगर हम दशमलव यहाँ 0 8 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक्स है। ठीक है, बेसिक है। अब हम लोग सूत्र के माध्यम से कैसे देखते हैं। ठीक है, आइए सूत्र के माध्यम से देखते हैं। होता है समानांतर क्रम संख्याओं का औसत औसत बराबर होता है उच्च पद बटे निम्न पद बटे 2। ये तो हमारा है सूत्र, हमें इसे भी करना है। ठीक, क्या है, समानांतर क्रम संख्याओं का औसत बराबर उच्च पद प्लस निम्न पद। ठीक, अब हम इसी देखते हैं। देखिए क्या कहा है उच्च पद दिया कितना है, 3 और 8। ठीक, 3 और 8 दिया है। ठीक है, हम उसी पे रख रहे हैं 3 गुणे 8 प्लस निम्न पद। ठीक है, निम्न पद है कितना, 3 गुणे के 1 बटे 2। ठीक, अब हम इसी फल कर 8 3 24 प्लस, अब इसको 3 1 का गुणा 3 करेंगे कितना होगा, 3 आएगा बटे 2। अब क्या करना है, ठीक है, अब देखिए अब हम इसको जोड़ेंगे कितना आएगा। अगर हम 24 को
अगर 3 में जोड़ेंगे तो हमें हमें कितना प्राप्त होता है, होगा 27। 27/2। ठीक, अब क्या हम क्या करें, भाग करेंगे। अगर हम भाग करेंगे कितना आएगा, 13.5 आपका आंसर आ जाएगा ना। तो भाग करके अब देख लीजिए, भाग करके देखेंगे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम सारी चीजें हम इसी पे आधारित हम सारे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले पे देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर पूछ ले 8 के 18 गुणजों का औसत क्या होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 8 के प्रथम 18 गुणजों का औसत क्या होगा, अब इसी फार्मूले हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे। किसी को दिक्कत हो कमेंट कर पूछ सकता हूँ, ना हो तो कहीं एक बार पुनः बता दें हम। ठीक है, एक बार पुनः चर्चा करते हैं। ठीक है, कहा है 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। हमने औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, हमने 3 का गुणज किया। ठीक है, उसके बाद हमने जोड़ा 108 आया, 8 दिया है उसको उतारा, हमने क्या किया 8 से भागा किया, कितना है 13.5 आपका आंसर। हमने सूत्र पे देखा समानांतर क्रम संख्याओं का औसत बराबर उच्च पद प्लस निम्न पद बटे 2। ठीक है, आपका दिया है उच्च पद, निम्न पद दिया है 3 और 1। ठीक है, हमने क्या किया 8 3 24 प्लस 3 1 का नाम 3 1 का गुणा 3 में करेंगे हम वही संख्या प्राप्त होगी। फिर बटे 2 किया, हमने क्या किया जोड़ा, हमने 27 2 से भाग दिया, कितना 13.5 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन 8 के प्रथम 18 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, वो भी फार्मूले देखते हैं। ठीक है, हमें 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 जो है इसको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब हमें अब फार्मूले पे रखना है भी एक लाइन में कैसे आएगा। ठीक है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 8 के प्रथम 18 गुणजों का औसत क्या होगा, यही पूछा है। कहा क्या है 8 के प्रथम 18 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं, वो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रिक के माध्यम से देखना है। ठीक, औसत बराबर मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटे 2। ठीक, हम देखिए इसी पे हम रख रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है 8 गुणे 18 प्लस 8 गुणे 1 बटे 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम गुणा करेंगे 18 8 144। ठीक, प्लस आई के गुण 8 में करेंगे हमें 8 प्राप्त होगा बटे 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे जब 144 को 8 में जोड़ें कितना आएगा 152 2 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको भाग करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको भाग करते हैं कितना आएगा हमारा जो आंसर 76 हमारा आंसर आएगा। ठीक, देखिए प्रश्न जो कह रहा है हम वही कर रहे हैं। 8 के प्रथम 18 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, औसत बराबर होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटे 2। मैक्सिमम आपका 8 और 18 है, मिनिमम अगर 8 है और 1 आएगा। ठीक है, हमने पीछे देखा कैसे आया, बटे 2 करेंगे। 8 का गुणा 18 का गुणा जो है 44, 8 में करेंगे 18 का पढ़ा 8 में पढ़ेंगे 144 आएगा। फिर 1 का गुणा 8 में पढ़ेंगे हमें 8 प्राप्त होगा बटे 2। अगर हमने इसको जोड़ा 152 आया, 52 में 2 से अगर भाग दिया हमने कितना है 76 हमारा आंसर आया। ठीक है, अगर यही पूछ ले 7 और 15 का, यही अगर आपसे कह दे 7 और 15 का गुणजों का औसत क्या होगा। आपसे कहा है 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा, इसको दिखाइए। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 7 के प्रथम 15, यही जो हमारा सूत्र अभी रख रहे हैं 7 गुणे 15 प्लस 7 गुणे 1 बटे 2। ठीक है, 7 15 पहाड़ा 7 में पढ़े कितना है 105
15 7 105 प्लस 7 2। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं 105 और 7 को जोड़ते हैं 112 बटे 2। ठीक है, अगर हम इसको भाग करेंगे, अगर 56 हमारा आंसर आ जाएगा। आप ना हो तो भाग करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। अगर आपसे पूछता है किन्हीं सात क्रमागत संख्याओं का औसत 39 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। आपसे कहा है कि इन्हीं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 39 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, क्वेश्चन का है। देखिए सूत्र क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से हम चल रहे हैं उसको। ठीक है, हम ट्रिक के माध्यम से चलें, बेसिक नहीं, बेसिक करेंगे समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, हमें क्या है, एग्जाम हॉल में ट्रिक के माध्यम से देखना। ठीक है, हम देखते हैं 7 क्रमागत पूछा। ठीक, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिए हैं, 39। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या दिख, औसत मतलब क्या होता है, हमने बताया औसत मतलब बीच का भाग, औसत मतलब बीच वाली संख्या। ठीक है, औसत मतलब बीच वाली संख्या। ठीक है, बीच का भाग, बीच वाली संख्या, बीच का भाग। हमें इसी पर देखिए हम करते हैं, कितना दिया, 7 क्रमागत, हमें 7 लाइन खींचना, 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या कहा है बीच वाली संख्या। औसत हमने क्या 39 दिया है, कि इन्हीं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 39 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए क्या करना है, थोड़ा सा इसको अगर समझ लेंगे ना तो आगे आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ ट्रिक के माध्यम चले, बेसिक नहीं चले, बेसिक चलेंगे लंबा समय लगेगा। ठीक है, कहा क्या है आपसे कि इन्हीं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 39 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, सूत्र है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 39 है। औसत मतलब बीच का भाग या बीच वाली संख्या। ठीक है, हमने क्या किया, 7 लाइनें खींची है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बीच में रखेंगे। ठीक है, 1 2 3, यहां हमने 39 रखा। ठीक है, हमने क्या रखा, यहाँ 39 रखा। ठीक है, 39 बाद क्या आता है, 40, उसके बाद क्या आता है, 41, उसके बाद आता है 42। ठीक, अब इससे अब हम इधर जाते हैं, आएगा 36 37 38। ठीक है, आप उसमें क्या पूछा है, पूछा है आपसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपकी सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 42। आपका आंसर क्या होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछता है तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, आइए एक या दो सवाल और देखते हैं करके। ठीक है, अगर यहीं आपको 13 दे दे और यहां 126 दे दे, तब आप क्या करेंगे कि इन्हीं 13 क्रमागत संख्याओं का औसत 26 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ 13 लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बीच में रखना है। कहाँ रखना है, एकदम बीचों बीच में रखना है। ठीक है, अगर बीचों बीच में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाए, 13 दिया है, 13 का आधा कितना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ आ रहा है बीच में, यहाँ हम क्या लिखेंगे, आपके 126।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बांट देंगे इसको। ठीक, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, 26 बार क्या हो जाएगा, 127, 128, 129, 130, 131, 132। ठीक, अब इधर चलेंगे। ठीक है, 125, 124, 123, 122, 121, 120। ठीक, क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी, 132 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर यही आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपकी सबसे छोटी संख्या 120 हो जाएगी। ठीक है, इसी कोई दिक्कत हो, फिर पुनः देखते हैं कि इन्हीं 13 क्रमागत संख्याओं का औसत 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हाँ, अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं आप तो माने, तब आप मान के लगाइए, अगर मान के लगाते हैं तो लंबा पड़ेगा। ठीक है, वही होगा, आएगा उतना ही। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ जाए, हमें ट्रिक के माध्यम से सीखना है। ठीक है, कोई भी अगर क्रमागत संख्या पूछा हो, जिस हिसाब से हम बता रहे हैं ना, जो हम मेथड बता रहे हैं, आप जाइए, हम यूट्यूब पे पूरे खुला चैलेंज दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप जाइए, किसी भी क्रमागत संख्याओं का औसत कोई भी सवाल हो जो हमने पढ़ाया, आप उसको लगा के देखिए, अगर ये भी अगर मैथ्स अगर जो हमने ट्रिक बताया अगर उससे अगर बाहर जाता है, जो कहिएगा हम हार जाएंगे। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे खुला चैलेंज देते हैं हम आपको। ठीक, अगर इस विधि से अगर इतनी आसान मेथड अगर कोई आपको बताता हो तो। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम। ठीक है, अगर आपसे ही क्वेश्चन बदल देता है। ठीक है, अगर ही आपसे कहता है 9, 148, ठीक है, सबसे जो बड़ी दिया है यहां सबसे छोटी कर लेते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, दिया है अगर दिया है कि इन्हीं 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 148 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब सबसे छोटी दिया है, घबराने कोई आवश्यकता नहीं। हमने क्या कहा, कितना दिया है, 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 148 को बीच में रखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 148। ठीक है, अब कहा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या चलते हैं, 147, 146, 145 और 144। ठीक है, आपकी सबसे छोटी संख्या आ गई। ठीक, इसके बाद इसे बढ़ा लेते हैं, बड़ी पूछता बड़ी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब क्या करते हैं, मेथड को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब चेंज करेंगे अब। ठीक है, अगर ये सम दे दे और विषम दे दे तब क्या करेंगे, अगर यही आपसे पूछ ले अगर सम संख्याओं का औसत क्या होगा क्रमागत में और विषम संख्या क्या होगा तब क्या करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम देखते हैं। आइए देखते हैं उसको भी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, किसी सम संख्याओं का औसत 178 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, कहा क्या है आपसे, किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ठीक है, 187 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी एक लाइन में देखते हैं कैसे, तो ट्रिक के माध्यम, वही सूत्र है
वही फार्मूला, कोई परिवर्तन नहीं, क्यों लगाने का तरीका अलग है। आपसे क्या पूछा है, 8 क्रमागत, 8 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या कहा है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां करेंगे, इसको बीच में कर लेंगे हम, कितना दिया है 187, 187 को हम यहां लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी संख्या, अब क्या है, इसको बांट देंगे, ठीक है, इधर छोटी संख्या इधर बड़ी संख्या लिख दें। हमसे क्या पूछा है, किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 187 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। 187 बात कौन सी आती, कौन सी संख्या आती है, 188, 189, 90, 91, ठीक, इधर चले चलते हैं। क्या पूछा है हमसे, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 191 होगी, ठीक है। फिर से देखते हैं, कहा है कि इन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 187 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमने इसको क्या करा, मध्य में बीच में रखा। हमने कौन सी बड़ी पूछा है, हमने बड़ी कर दिया, इधर छोटी संख्या कर दिया, ठीक है। आइए, अगर यही अगर कोई भी और संख्या दे दे, अगर आपसे यही अगर कोई और संख्या दे देता है, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, क्यों, संख्याओं को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। जितना पूछता है, अगर यहाँ 10 दे दे, अगर यहाँ जो है कि 180 दे दे, फिर क्या करेंगे, फिर इसे रख लेंगे, आ जाएगा। अगर आपसे ही अगर आपसे विषम पूछ ले तब क्या करेंगे, तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम ऐसे ही लगाना है, विषम हो तब भी, सम हो तब भी, छोटी हो बड़ी कह रहा है, आप वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्या कर, अगर पूछता है, ठीक है, अगर पूछता है, अगर 8 विषम 8 किन्हीं 8 क्रमागत विषम सम संख्याओं का औसत 187 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूछ रहा है, कुछ नहीं, 187 बात जो है कि 8 लाइन 8 डंडा खींचिए, उसके बाद 87, 187 को मध्य में रखिए, बीच में रखिए, उसके बाद छोटी पूछ रहा है, छोटी तरफ ले चलिए, सबसे छोटी जो संख्या आ रही है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने बेसिक से, इतनी आसान भाषा से कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। हाँ, आज आपका एवरेज, आपका औसत खत्म हो गया। आज हम पूरे YouTube पे खुले चैलेंज दे रहे हैं, आप जाइए, औसत का कोई भी सवाल लगाइए, अगर जो हमने मैथड बताया है, जो आपने जो अगर हमारा कोई वीडियो अगर देखा होगा तो अगर उसको हल करेगा, अगर एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाता है तो बताइएगा, ठीक है। उससे इससे आसान तरीके से कोई भी नहीं आपको बताएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। आज के लिए इतना ही।